हे एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट पी। तो रिसेंटली आपने पूनम पांडे के बारे में सुना रहेगा कि वो अभी इस दुनिया में नहीं रही। वो सिर्फ 32 ईयर्स की थी एंड इट इज एक्सट्रीमली अनसेटलिंग दैट अ पर्सन हु सीम्ड फाइन फ्यू डेज अगो इज सडनली नो मोर। ये न्यूज पूनम के इंस्टाग्राम पेज वाया ही सबको पता चला। अदरवाइज नो वन न्यू दैट पूनम वाज डायग्नोज्ड विद द सीरियस कंडीशन एंड हेंस ये न्यूज कई लोगों को क्वेश्चनेबल लगी दैट हाउ सडनली दिस हैपेंड। कुछ लोगों ने कंडोलेंस दिखाते हुए कैंसर के बारे में भी अवेयरनेस पोस्ट डाला, बट कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी थे जिसमें डायरेक्टली इसको पब्लिसिटी स्टंट का नाम दिया जा रहा था। आईडिवा करके एक मीडिया हाउस है जिसने एक बड़ा सा आर्टिकल डाला सेइंग दैट कि सोर्सेज क्लोज टू पूनम से दैट शी इज अलाइव एंड दिस इज merely a publicity stunt. In this article it was written, a reliable source close to the actress has refuted the claim, asserting that Poonam is alive and this announcement is merely a publicity stunt. अभी in no ways I am saying कि this article is true. Of course we don't know about it. बट हाँ, ऐसे आर्टिकल्स की वजह से स्पेकुलेशंस फैलाए जा रहे हैं कि दिस इज अ पब्लिसिटी स्टंट एंड जिस कॉन्फिडेंस से बड़े बड़े हेडलाइंस के साथ ये प्रिंट किया जा रहा है ना, ये करने के बाद अगर वो पेज के पास एक्चुअली ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो वो क्लेम कर रहा है, देन इट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग बिकॉज इट इज एक्चुअली हार्ड टू बिलीव दैट एनीवन वुड डू सच अ थिंग टू गेन अटेंशन। मोस्टली ये स्टंट तो नहीं लग रहा, समथिंग इज रॉन्ग हियर एंड ये कवर होना चाहिए बिकॉज फॉरेन में ना सिमिलर केस हो चुका है। लिटिल टे करके एक सेलिब्रिटी थी। इट इज सेड दैट कि उसके डैड एंड स्टेप मदर ने उसके इंस्टाग्राम पेज का ना एक्सेस लिया एंड वहां पे एक पोस्ट डाला कि वो अभी नहीं रही, उसका एंड उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। एवरीवेयर दिस न्यूज वाज सर्कुलेटेड दैट शी इज नो मोर, जबकि शी वाज अलाइव एंड शी वाज फाइन। दो एंड में ब्लेम डाला गया कि पेज हैक हो गया था, बट कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशन है कि उसके डैड का इसमें हाथ था। एग्जैक्टली इसको नहीं पता व्हाई दिस हैपेंड, बट लिटिल टे के पास ना काफी पैसा है, पर वो अभी भी 18 ईयर्स की नहीं हुई है एंड क्योंकि तभी वो उसके डैड के साथ रह रही थी तो उसके डैड के पास पावर था ये पैसा हैंडल करने का। पर लिटिल टे को वो ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे थे, जिस वजह से ना उसको अपने मदर के साथ रहना था। तो ये जो केस है ना वो भी कोर्ट में चल रहा है। तो जस्ट एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे डायरेक्टली बिलीव करना इज नॉट राइट एंड अभी सिमिलर स्पेकुलेशंस पूनम के केस में भी देखने मिल रहा है। देन कुछ लोगों ने कमेंट्स वाया ये भी क्वेश्चन रेज किया कि अगर वो सर्वाइकल कैंसर से डील कर रही थी तो जनरली ऐसे केसेस में सडनली किसका चले जाना इज वेरी अनयूजुअल बिकॉज 4 दिन पहले तक वो इवेंट्स वगैरह में जा रही थी एंड शी वाज लुकिंग फाइन। अगर कैंसर डायग्नोज हो चुका था एंड हर हेल्थ वाज डिटोरिएटिंग देन उसके हॉस्पिटलाइज्ड होने की खबर क्यों नहीं देखने मिली। इट वाज रिटन दैट सर्वाइकल कैंसर पेशेंट्स डोंट डाई सडनली आउट ऑफ नोवेयर। जस्ट चेक पूनम पांडे's Instagram. Until 4 days ago she was fine, posting glamorous media. If she is indeed dead, it needs to be investigated. There were reports of a troubled relationship with her husband in the past that involved the police. तो कई सारे सवाल यहाँ पे रेज होते हैं। पर पारुल चावला करके मैनेजर है पूनम की, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया saying that कि पूनम was diagnosed with last stage of cervical cancer some time back and she knew about this. But it is very odd that only her PR agency people are talking and giving statements about this. एंड उनको ही इसके बारे में पता था एंड पूनम के रिलेटिव्स इस पे कुछ नहीं बोल रहे। पूनम पांडे के साथ जो लॉकअप में कंटेस्टेंट थे मुनावर, इवन ही hinted that something is wrong here and it needs to be looked into. कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि ये जो कुछ हुआ है वो जैसे साउंड कर रहा है वैसे हो, लाइक इसकी जांच हो अच्छे से। देन राहुल वैद्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि am I the only one who thinks पूनम पांडे is not dead? ऑल्सो जो वो ट्रबल्ड रिलेशनशिप का कमेंट था ना, इट इज ट्रू। 2020 में पूनम ने सैम बॉम्बे करके एक आदमी से शादी कर ली थी, पर शादी के 2 महीने के अंदर उसने पुलिस केस फाइल किया था सेइंग दैट कि उसका जो हस्बैंड है वो उसको मारता पीटता है। एक बार तो इतना सीवियर उसको हिट किया गया था कि शी सफर्ड फ्रॉम ब्रेन हैमरेज एंड इंटरव्यूज वगैरह में भी उसने बोला है कि उसका जो पास्ट रिलेशनशिप था उसमें जो उसका पार्टनर था वो काफी कंट्रोलिंग था एंड हेंस शी सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड। ऑल्सो पूनम पांडे ओनली फैंस ये प्लेटफॉर्म पे भी है एंड एवरीवन नोज दिस कि कई लोग ये प्लेटफॉर्म वाया अमीर हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म पे जो भी आता है वो अपने एसेंशियल फोटोज डालता है एंड इसके लिए उनको पैसे मिलते हैं। तो पूनम भी इस प्लेटफॉर्म पे थी एंड शी मेड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस। ऑलमोस्ट 83 करोड़ से भी ज्यादा का उसका नेटवर्थ था ये बोला जाता है। तो इन केस यहाँ पे फाउल प्ले हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पर प्रॉब्लम अभी ये है कि पूनम के इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डाला है उसकी एजेंसी ने, उसको बिना वेरीफाई किए सबने उस पर भरोसा कर लिया है। अगर उसके पेरेंट्स या रिलेटिव से कोई स्टेटमेंट आता तो इट वॉज अंडरस्टूड, बट इट इज़ वेरी वियर्ड दैट आज हम ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पे किसके ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पे कुछ डाल दिया गया then it becomes true. How is this possible? Because जिसका वो पेज है वो पर्सन तो है ही नहीं ना, कोई और उसको हैंडल कर रहा है। तो बिना उस चीज को वेरीफाई किए कोई भी कैसे भरोसा कर सकता है? डायरेक्टली मेकिंग कंक्लूजन्स बिलीविंग अ रैंडम पोस्ट इज वेरी रिस्की। ऑब्वियसली अथॉरिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए उसको वेरीफाई करेगी एंड जब उनसे स्टेटमेंट आएगा तब कंक्लूजन बनाना इज अंडरस्टूड। पॉइंट इज कि इन सच केसेस जब लोग ऐसे पोस्ट पे विश्वास कर लेते हैं ना तो एक नैरेटिव सब जगह फैल जाता है, अरे ऐसा हुआ था इस वजह से दिस हैपेंड। एंड इन केस किसने कुछ गलत किया भी होता है ना, देन दैट गेट्स बरीड। जब तक पूनम के क्लोज्ड वन से कोई स्टेटमेंट देखने नहीं मिलता तब तक ये जो पोस्ट है उसको क्रेडिबल नहीं माना जा सकता कि जो भी इसमें लिखा है वो सच है। बिकॉज ये पेज इसलिए क्रेडिबल था बिकॉज पूनम इसको ओन करती थी।